सेकंड सीजन की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां से एक बंदा बर्फ से बचने के लिए जगह तलाश कर रहा था। तब उस पर कुछ इनविजिबल मॉन्स्टर्स हमला करते हैं और उनको एक बदतर मौत देते हैं। अब स्टोरी शुरू होती है उस जगह से जहां पर पहला सीजन खत्म हुआ था। टेसिया की फौज जब पहुंच जाती है तो येनिफर ने उनको तबाह किया था। अब टेसिया येनिफर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। तब उसको ढूंढने के लिए गेराल्ट भी आ जाता है, जो येनिफर का पुराना साथी भी था और येनिफर से बहुत प्यार करता था। लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो मर गई है और वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग एक चोटी पर पहुँचते हैं तो वहाँ से ये लोग एक इंतजार गाह को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग रात बिताने के लिए सोच रहे थे। पर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गेराल्ट कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और वहाँ से करीब एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं। जब वहाँ अंदर जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और उन पर अचानक एक शख्स हमला करता है, जो कि गेराल्ट का फ्रेंड निविलियन था और उसको किसी ने श्रापित किया हुआ था। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और खूब बातें करते हैं, लेकिन गेराल्ट अब भी नहीं मान रहा था कि ये जगह सुरक्षित है और वो ये मालूम करने के लिए बाहर जाता है। और अब सीरी कमरे में सो रही थी। तब ऊपर सीलिंग से एक लड़की आ जाती है और सीरी से बातें करने लगती है और सीरी को दोस्त बनाने की कोशिश करती है। और फिर सीरी से कहती है कि तुम गेराल्ट को मेरी मौजूदगी के बारे में नहीं बताओगी, और वहाँ से चली जाती है। अब गेराल्ट उस घर में घूम रहा था कि निविलियन के कमरे में देखता है कि विरीना निविलियन का खून पी रही थी। विरीना मतलब वो लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन विरीना जब गेराल्ट को देखती है तो उसकी खूबसूरत शक्ल एक चुड़ैल की शक्ल में तब्दील हो जाती है और गेराल्ट पर अपनी पावरफुल वाइंड ब्रीथ से हमला करती है। तब दोनों लड़ने लगते, लेकिन गेराल्ट को उसको मारना बहुत आसान था। लेकिन वो सीरी को पकड़ती है और जैसे ही काटने वाली थी तो निविलियन ने उसको पीछे से खंजर मारा, लेकिन वो 180 डिग्री पर निक को रोटेट करती है और निविलियन को मारने वाली थी या जो भी कर रही थी। तो गेराल्ट पीछे से आके उसका सर कलम करता है और निविलियन का श्राप भी टूट जाता है। और वहाँ पर हमें मालूम होता है कि निविलियन को श्राप टेम्पल्स को तोड़ने की वजह से नहीं मिला था, बल्कि रेप की वजह से मिला था। और अब निविलियन गेराल्ट से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मार दो अपनी पावर से। लेकिन वो कहता है कि तुम अब मोर्टल बन चुके हो और तुम खुद ये कर सकते हो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग येनिफर को दिखाते हैं, जो अब फ्रेंजिला की कस्टडी में थी, जो कि सीजन वन में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन येनिफर ने फ्रेंजिला की फौज को अकेले शिकस्त दे दी और फ्रेंजिला के पास निल्फगार्डियन सोल्जर्स भी थे। फ्रेंजिला समझ रही थी कि अगर मैं अपने लीडर को येनिफर पेश करूं तो शायद वो मुझे जंग हारने पर माफ करे। लेकिन येनिफर कहती है कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारेगा, क्योंकि येनिफर ने उनको शिकस्त दी। अब अचानक वहाँ पर कुछ अनसीन एनिमीज आते हैं और फ्रेंजिला के सारे बंदे मारते हैं। फ्रेंजिला और येनिफर को वो बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। निल्फगार्ड वाले समझ रहे थे कि फ्रेंजिला मर गई है और ब्रदरहुड वाले भी समझ रहे थे कि येनिफर मर गई है। लेकिन टेसिया निल्फगार्ड के एक बंदे से मालूम करती है कि येनिफर के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और फिर वो उनकी मेमोरीज और सब कुछ छीन लेती है और उसकी माइंड को अंधेरी दुनिया में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो येनिफर को बहुत मिस कर रही थी। अब हमें गेराल्ट और सीरी दिखाते हैं और गेराल्ट सीरी से कह रहा था कि जब मैं तुमसे कहूँ यही रुक जाओ तो तुम रुक जाओगी, और अगर मैं भागने को कहूँ तो तुम भाग जाओगी। क्योंकि वहाँ पर सीरी गेराल्ट की बात नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। और इस तरह से फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।